अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ जी। आज था जी फ्राइडे और आज जो है अभी तक मुझे जो है 6 ऑर्डर आ गए हैं। कल भी मुझे 5 ऑर्डर आए थे जिसमें से एक कैंसिल हो गया था क्योंकि राइडर नहीं थे, तो उसकी वजह से यानी जो कैंसिल होने का रीज़न जो आ रहा था वो यही था जी कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो एक राइडर भी आया तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया जी कि जी मैम आज राइडर कम है। और मतलब जो राइडर अगर मेरे ऑर्डर्स पे आए भी हैं तो वो काफ़ी दूर दूर से आ रहे थे, मतलब मीन्स के वो कहीं और थे और वहाँ से वो मतलब यहाँ पहुँच रहे थे। तो शुक्र है कि कल एक ही ऑर्डर कैंसिल हुआ, लेकिन ये है कि आज भी थोड़ा बहुत राइडर्स इशू हुआ है, लेकिन फिर भी 6 ऑर्डर मुझे सुबह से आए हैं। आज फ्राइडे है तो अल्हम्दुलिल्लाह काम नॉर्मल ही चल रहा है, जैसे है वैसे ही चल रहा है। और क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ ऐसा करती नहीं हूँ, लिमिटेड चीज़ों के साथ काम कर रही हूँ। लेकिन ये है कि आज मैंने अपने मेन्यू में, मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम जब से मैं काम कर रही हूँ मैंने चाउमीन ऐड किया है। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ, जो मैं दूसरी वीडियोस देख रही होती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ कि लेडीज़ जो हैं वो चाउमीन बना के भी सेल करती हैं और उनका अच्छा खासा सेल हो रहा होता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। बच्चों के लिए ज़रूर बनाती हूँ, प्राइवेट ऑर्डर्स में मैं ज़रूर देती थी, लेकिन मैंने कभी फूड पांडा पे कभी चाइनीज़ फूड लगाया नहीं है। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम चाउमीन स्टार्ट किया है, मतलब वो भी मेरे पास एक पैकेट पड़ा हुआ था स्पैगेटीज़ वगैरह का, तो मैंने कहा चलो इससे थोड़ा सा करके देखती हूँ। अगर ऑर्डर आएंगे तो चलो फिर इसको कंटिन्यू कर लूँगी, अदरवाइज़ छोड़ूंगी इसको। तो ये है कि अभी एक ऑर्डर मुझे उसका आया है और जब मैंने उसे बनाया और वाकई वो बहुत इजी है बनाना। जब आपने स्पैगेटीज बॉयल करके रखी होंगी, सब्जियां मैंने कट करके रखी हुई थी, चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और वही हुआ है कि जब ऑर्डर आया है तो वो उस वक्त में वो मतलब चिकन के छोटे छोटे पीसीज होते हैं तो वो आराम से चिकन भी कुक हो गया, वेजिटेबल क्योंकि कटी हुई थी तो वो भी आराम से हो गई, स्पैगेटी उबली हुई थी तो वो भी आराम से, उसमें एक सॉस जो उसका स्पेशल होता है वो मैंने पहले से ही बना के एक बॉटल में डाल के रख ली है कि भाई जब वो ऑर्डर आए तो मैं उस वक्त वो सॉस वगैरह उसमें डाल सकूं। तो मतलब मुझे लगा है कि ये इजी रेसिपी है, आपको भी इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोगों में से, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कि होम शेफ्स जो हैं वो ये सेल कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं सेल। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी है थोड़ा सा आइडिया कि वो भी अपने एरिया में ऑन करके देखें। अगर उनको ऑर्डर्स आते हैं तो ये एक इजी रेसिपी है जो कि हम सेल कर सकते हैं। अभी मैंने चिकन वेजिटेबल चाउमीन लगाया, अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं वेजिटेबल चाउमीन भी ऐड कर दूँ कि अगर किसी को चिकन के बगैर चाहिए तो बंदा वो भी दे सकता है। तो इसको मैं 2 तरह से लगाऊंगी। अभी मैं इस वीडियो के बाद बैठ के तो ये अपने मेन्यू में ऐड करूँगी। उसके अलावा ये था कि मैंने, जैसे आपको पता है कि मेरा साग जो है वो सेल होता है और उस पर मुझे बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी आते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने साग दिया था तो उस पर एक भाई ने रिव्यू किया है कि मतलब उसको बहुत पसंद आया, उसने 5 स्टार दिए हैं मुझे, और उसने साथ लिखा है कि अगर ये मकई की रोटी इसके साथ मिल जाती तो ये मेरे लिए एक ट्रीट होती। तो उससे भी थोड़ा सा मैंने सोचा है कि मैं मकई की रोटी भी लगा लूँ। असल में मुझे बहुत अच्छी तो नहीं बनानी आती, मतलब उसकी शेप बनानी इतनी अच्छी नहीं आती है। बना मैं लेती हूँ, और क्योंकि मैं घर में अपने लिए बनाती हूँ, मुझे खुद बहुत पसंद है, तो मैं कभी साग खाना हो तो मैं अपने लिए मक्के की रोटी ही बनाती हूँ। तो मैंने वो भी अपने मेन्यू में मैं ऐड करने लगी हूँ कि मैं उसको, एक तो साग मेरा जाता ही है लेकिन एक साग विद मक्की की रोटी के मैं ऑन करके देखती हूँ। अगर कोई ऑर्डर आए तो मैं भी कि इसको भी मैं कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि आजकल तो साग का सीज़न है और आपको पता है मुझे ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं साग के। तो मैं कल ग्रॉसरी करने गई थी तो मैं मकई का आटा लेके आई हूँ, तो वो भी अभी मैंने मेन्यू में ऐड करना है। आज सारा दिन मैंने सोचा था पर अभी ऐड नहीं किया। वही बात है, कोई भी चीज़ ऐड करने से पहले मैं 100 दफ़ा सोचती हूँ कि मैं इसको हैंडल कर सकूँगी तो फिर मैं ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। जैसे कि अभी मेरा सूप का बहुत दिल कर रहा है क्योंकि सूप भी मैं बना लेती हूँ। तो लेकिन अभी मैं पैकिंग वाली दुकान पे जाऊंगी, वहाँ पे मैं कोई देखूंगी कि सूप मुझे सर्व किस में करना है। थैली में तो हम डाल देंगे, लेकिन वो थैली में से निकाल के किस में डाल के पिएगा कस्टमर, मैं वो सोच रही हूँ। और ये जो गिलास है जो हमारे पास चाय वाला है ये बहुत छोटा है, मतलब मेरे हिसाब से ये सूप के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ से देखूँगी, अगर मुझे कोई अच्छा बड़ा गिलास
बेशक किसी तरह का बड़ा ग्लास मिल जाए, कोई बाउल टाइप मुझे कोई चीज़ मिल जाए ऐसी कि जो मैं उसके साथ साथ मतलब भेज सकूं, ताकि कस्टमर आराम से उसमें डाल के सूप पी सके। तो फिर इंशाल्लाह मैं जो है सूप भी ऑन करूंगी। अगर मैं करूंगी उसकी पैकिंग, उसकी सारी चीज़ें मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अगर सूप दे रही हूँ तो मैं कैसे दे रही हूँ। क्योंकि जब मैंने पहले इसका जिक्र किया था तो मेरी काफ़ी जो रिव्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि हम भी ऐसे ही देते हैं, बाज़ार में भी शॉपर में ही आता है, तो आप ऐसे मतलब इसको सेल कर सकती हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, मैंने सारी बातें पढ़ी भी थी। लेकिन ये है कि मेरा एक अपना है कि मैं अपना कंफर्टेबल जोन देखती हूँ, तो फिर मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मुझे बस उसका जो है ना सर्विंग का हो रहा है कि मुझे उसकी सर्विंग अच्छी चाहिए जिसमें कि डाल के पिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है छोटा ग्लास है तो उसमें हम थोड़ा सूप तो नहीं दे सकते, वो तो मुझे मेरी आंखों पे नहीं चढ़ना कि ये मैंने क्या दिया है कस्टमर को। तो मैं चाह रही हूँ कि उसके लिए पैकिंग भी वैसी ही हो। ठीक है जी, तो ये अगर चीज़ें मैंने ऐड की तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी इस पे काम करें, इसको ऐड करके देखें। तो और इसके अलावा जो है आज मैंने जब सुबह वीडियो अपलोड की है तो उस पर मुझे एक कमेंट आया। आप यकीन करें कि मैं इतना खुश हुई हूँ वो कमेंट पढ़ के कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरी कामयाबी है, जो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही होती हूँ, वीडियोस बना रही होती हूँ, इतनी लंबी लंबी वीडियोस मैं बनाती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। और उनका नाम है जी नादिया एंड समीर व्लॉग के नाम से उनका है शायद चैनल। तो उन्होंने सुबह मुझे जब कमेंट किया कि जी मैंने आपसे इंस्पिरेशन ली और आपसे सीख के मैंने काम स्टार्ट किया और मैंने पहले मंथ में 1 लाख कमाया है, तो आप यकीन करें कि मुझे ऐसे लगा कि वो जैसे मैंने ही कमाया है। मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैंने अपने मैनेजर को भी वो स्क्रीनशॉट भेजा है कि ये देखो लोग कैसे काम कर रहे हैं और कैसे हम लोग यानी इतनी मेहनत करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा कामयाब करे और आप सबको भी जो काम कर रहे हैं आप सबको कामयाब करे। बस बात यही है कि हमें इसको सोच के समझ के चलना है। अगर हम समझ के चलेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। नुकसान हमें तब होता है जब हम जल्दी में या जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो अगर आप सोच समझ के काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसी तरह प्रॉफिट होगा और अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा उनको भी दे और आप सबको भी दे। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बड़े अच्छे अल्फाज में मतलब याद भी किया, वहाँ पे कमेंट भी किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बल्कि यहीं इस्लामाबाद की हैं, कह रही हैं जी मेरा मिलने को दिल करता है। तो मैंने उन्हें कहा जी मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकती हैं, मुझे मिलना चाहती हैं तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, तो अब ये है कि सबका मैं इसीलिए बल्कि आप सबका ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो। और अभी जैसे मैंने कल भी एक अपनी कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी जिसमें कि मेरा जो क्या है व्यूज़ हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे हुए हैं, तो मैंने कहा चलें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। पता नहीं अब वो 4,500,000 थे या कितने थे, मुझे पढ़ना भी नहीं आया उसको। लेकिन ये है कि एक अच्छी बात थी तो मैंने आपके साथ वो भी शेयर की कि इस तरह से है। फिर उसके साथ जब मुझे सुबह वो कमेंट आया तो आप यकीन करें कि मुझे वो बच्चा याद आ गया जो कि मुझे फूड पांडा पे लाने वाला था। उस्मान खालिद उस्मान शेख मेरे नाम पास उनका नाम सेफ है नंबर। तो मैं हमेशा उन्हें याद करती हूँ, मैं जिक्र ना भी करूँ लेकिन मैं कभी भी ऐसा कुछ होता है तो मैं उस बच्चे को ज़रूर याद करती हूँ क्योंकि मुझे फूड पांडा पे लाने वाले वही थे। बेशक उस वक़्त उनको वो मुझे जानते नहीं थे, कुछ ऐसा नहीं था। उन्होंने एक ऐसे रैंडमली जैसे वो सब होम शेफ्स उस वक़्त कर रहे थे क्योंकि उस वक़्त नया नया होम शेफ स्टार्ट हुआ था, तो मेरा ख्याल है वो पेजेस पे के थ्रू जाके लोगों तक जा रहे थे और उनसे फिर पूछ रहे थे कि भई आपने काम करना है या नहीं करना, या आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह मुझे उस बच्चे की कॉल आई थी और उस वक़्त मैंने जैसे अपनी पहली वीडियोस में बताया कि मुझे काम की ज़रूरत थी, तो मैंने बिना सोचे समझे उन्हें हाँ की थी और मैंने कहा था कि मैं काम करूँगी आप लोगों के साथ। तो उस्मान को जब मैंने यानी ये बताया, फिर उनसे मैंने थोड़ी सी डिटेल पूछी तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप हमारे ऑफिस आ जाएं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं आपको रजिस्टर्ड कर दूंगा। तो मैं ख़ुद गई थी वहाँ पे रजिस्टर्ड होने के लिए। बल्कि एक दफ़ा मतलब जब मैंने जाना था तो आप यकीन करें एक लम्हा ऐसा आया था कि जब मैंने सोचा था कि मुझे नहीं करना, मैं ड्रॉप कर रही हूँ, मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं रजिस्टर्ड होना, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो ज़िद पे आ गए
कि भाई मुझे साथ लेके जाओ, मैंने साथ जाना है। तो मुझे उस वक्त ये था कि मुझे खुद ना जगह पता थी, ना ऑफिस पता था, कुछ भी पता नहीं था, टोटली ब्लैंक थी मैं उस वक्त। और मैं ये सोच रही थी कि यार इस कंडीशन में मैं उनको कैसे लेके जाऊंगी, वहाँ सीढ़ियाँ होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो मैं कैसे हैंडल करूंगी, मैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाऊँ या मैं इनको संभालूँ। तो मैं थोड़ा सा ना समझे डिसहार्ट सी होके तो मैंने मतलब छोड़ दिया ये कि मुझे नहीं जाना। तो बेटी मेरी यूनिवर्सिटी में थी, तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा जी, उससे पूछा मामा आप गए हो? तो मैंने उसे बताया जी कि बेटा ऐसे बाबा जिद कर रहे हैं कि मुझे साथ जाना है, तो मुझे नहीं लेके जाना, तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, छोड़ो मुझे नहीं करना। तो उसने मुझे कहा कि नहीं मामा कुछ नहीं होता, आप बाबा को साथ ले जाओ, कुछ नहीं होता, खैर हैंडल हो जाएगा ये वो, आप लेके जाओ बाबा को ना। उसने मुझे फिर काफ़ी फोर्स किया, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। फिर खैर मैं हस्बैंड को साथ ही लेके गई। शुक्र है कि वहाँ पे वही बात है, लिफ्ट वगैरह थी, उसके थ्रू मैं उनको ऑफिस में ले गई। वहाँ वो ये है कि एक साइड पे इनको बिठा दिया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके इन्होंने कोई तंग नहीं किया, अपना आराम से चुप करके बैठे रहे हैं। उस्मान ने ही सारा मेरा जो था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल किया, मेरे साइन वगैरह लेके उन्होंने मुझसे 3,000 लिया कि भाई आप 3,000 दें। उस वक्त 3,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, तो मैंने वो करवा के और तब मैं रजिस्टर्ड हुई थी। और उसके बाद ये था कि उस्मान जो समझ लें कि वो मेरा मैनेजर ही था, क्योंकि वो सारा मेरा मामला हैंडल करता था। उस वक्त ये था कि जो मेन्यू है वो भी वही लगाते थे, सारा कुछ वो उनके हाथ में होता था, वही करते थे। और मेरे पास उस वक्त मोबाइल में जो था ऐप थी फूड पांडा की, उन्होंने करवा करके दी थी, जिससे कि मैं काम करती थी। डिवाइस मुझे बाद में मिली है, जब ये कोविड वगैरह ख़त्म हुआ है। जो डिवाइस है मेरे पास तब आई थी, उससे पहले मैं मोबाइल पे करती थी। तो आप यकीन करें कि उस बच्चे ने मेरे साथ मतलब वही बात है, इसी तरह मेहनत इस सेंस में की कि वो मुझे डील्स के बारे में बताता था। वो मुझे कहता था आंटी ऐसे कर लें, आंटी ऐसे कर लें, अब आप यूँ करें, हम इसको अब ऐसे करते हैं। फिर वही बात है कि मेरा जो ऐड बना, जो मेरा टीवी पे इंटरव्यू वगैरह चला, जो मुझे गिफ्ट मिला, उस सब में जो है वो उस्मान का हाथ है। क्योंकि वो अपने यानी जो इस्लामाबाद का जो ऑफिस था, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो मेरा नाम ज़रूर उसमें देता था। तो उसी ने मेरा नाम दिया था जब कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आई थी, शायद होम शेफ्स के हवाले से, कोई ऐड बनाने के हवाले से, तो उसने शायद मेरा नाम दिया था। और उसके बाद फिर ये था कि मुझे सिलेक्ट किया गया, और फिर ये सारा सिलसिला मेरे साथ चला। तो मैं उस बच्चे को कभी भी नहीं भूलती हूँ। मैं, आप यकीन करें, मैंने वो कमेंट पढ़ने के बाद मैंने उसे मैसेज किया, उसका फिर से शुक्रिया अदा किया कि अगर आप ने मुझे नहीं रजिस्टर्ड किया होता, फूड पांडा पे नहीं लाए होते, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती जहाँ पे मैं हूँ। तो उसका भी आगे से रिप्लाई भी आया, वो भी बड़ा खुश भी हो रहा था। वो कहता है मैं अक्सर आपका स्टेटस देखता रहता हूँ और मैं मतलब बहुत खुश होता हूँ आपको तरक्की करते देख के, और ये वो। इसने भी काफ़ी अच्छा मुझे आगे से रिप्लाई भी किया। तो देखें, किसी ने अगर आपके साथ अच्छा किया होता है तो वो भूलना नहीं चाहिए, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। बेशक मैं ये बात आपके सामने ना भी करूं, लेकिन ये है कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में वो रहता है हमेशा। और जब भी मुझे कोई अचीवमेंट मिलती है तो मुझे सबसे पहले वही याद आता है, क्योंकि फूड पांडा पे लाने वाला मुझे वही था। वही ज़रिया बना, समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा बंदा मुझे मिल गया कि जिसने मुखलिस होकर मेरे साथ काम किया, उसने मुखलिस होकर मुझे समझाई चीज़ें। और ये था कि मैं उसकी बातें मानती भी थी, जिस तरह से वो मुझे कहता था आंटी ऐसे करें ऐसे करें, तो मैं कोशिश करती थी कि उसी तरह चलूं। और उसके साथ ही चलते चलते मैं मतलब यहाँ तक आई कि अब मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह आप लोग भी, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपसे इस काम से रिलेटेड लोग हैं, उनकी ऐसे ही हेल्प करें और नीयत के साथ हेल्प करें। और आपके सामने ही है कि मैं कोई चीज़ आपसे छुपाती नहीं हूँ, मैं हर चीज़ आपको बता रही होती हूँ। मेरे से जो गलतियाँ होती हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ, जस्ट इसलिए कि उससे भी आप सीखें कि अगर मैं वो गलती मैंने की है तो आप लोग ना करो। मेरा असल मकसद ये होता है कि जो गलती मेरे से हो जाती है या मैंने कर चुकी हूँ पहले काम के स्टार्टिंग में, तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग वो गलतियाँ ना करो। और इसमें से ये बहुत अच्छा है कि जो आप लोग सीखते हो, इसमें से गौर से सुनते हो, सीखते हो, और फिर काम कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो उन चीज़ों को, और आपको भी मतलब वही बातें फ़ायदा हो रहा है। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ से। आप भी आगे ऐसे ही ये पैगाम जो है ये लोगों तक, और लोगों तक भी जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। तो ये तो था जी एक छोटा सा शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं।
और एक ये था कि फिंगर फिश के हवाले से किसी ने पूछा, तो देखें जी फिंगर फिश जो है ना वो मैं एक तो कस्टमर की चॉइस पे लेती हूँ सॉरी, कि जो कस्टमर मुझे कहे कि भाई ये हमें इसकी फिंगर फिश चाहिए तो वो मैं देती हूँ। या फिर मैं ये करती हूँ कि जब मैं फ़िश मार्केट में जाती हूँ फ़िश लेने के लिए, तो वहाँ पे मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि भाई कौन सी फ़िश अच्छी है, और जो क्योंकि वो कांटे के बगैर हमें चाहिए होती है, तो वो मुख्तलिफ नाम बताते हैं जी ये है ये है। फिर उसमें से जो मुझे सूट करती है वो मैं ले आती हूँ। मुझे अब नाम इतना याद नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। और एक जो मैंने कल वीडियो देखे, मैंने 2-3 दिन से मैं जो वीडियोस डाल रही हूँ उसमें मैं आपको प्राइवेट काम के हवाले से, फेसबुक पेज के हवाले से, कस्टमर तक जाने के हवाले से मैंने बहुत डिटेल में आपको वीडियोस में बताया है कि आपने राइडर्स के साथ कैसे डील करना है, कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, वो मैंने सारा आपको बता दिया। लेकिन उसके बावजूद एक सवाल आया जी कि अगर हम इतना बड़ा मेन्यू कस्टमर को देते हैं तो हम सामान कैसे बना के रखेंगे, तो सामान कैसे बना के रखेंगे और हम कैसे उनको दे सकते हैं। तो प्लीज़ ये कॉमन सेंस की बात है, जब आप प्राइवेट काम करेंगी तो ये थोड़ी है कि एक बंदा आपको फ़ोन करेगा या मैसेज करेगा कि मुझे अभी आप 5 किलो बिरयानी दे दें, 2 किलो का कौरमा दे दें या कोई और चीज़ दे दें। प्री ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत वाज़े तौर पे आपको बताया है कि जब आप प्री ऑर्डर काम करेंगी तो आप 2-3 दिन पहले ऑर्डर लेंगी। आप अपनी उसमें लिखेंगी, जो आप एक अपना ऐड बनाएंगी उसमें आप लिखेंगी कि आप प्री ऑर्डर काम करती हैं, और आप छोटे ऑर्डर जो है वो कम से कम 2 दिन पहले, और अगर कोई बड़ा ऑर्डर आपको करते हैं जैसे 20-25 बंदों का, तो वो आप 5 से 6 दिन पहले लेंगी। कि 5 से 6 दिन पहले वो लोग आपको बताएंगे, देन आप वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगी और बना के देंगी। तो वो बिल्कुल इजी होता है, चाहे 40 बंदों का ऑर्डर हो, जब आपको 4-5 दिन पहले पता होता है तो आप उसकी प्रिपरेशन इस तरह से करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुकिंग 4-5 दिन पहले करके रख देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं करती, और ना होता है इसमें। जस्ट ये होता है कि मैं उस हिसाब से मैंने जो अपने मेन्यू में जो मतलब जो चीज़ें दी हुई हैं या कस्टमर ने जो मुझे डिमांड की है, तो मैं उन चीज़ों को परचेज़ करके अपने पास समझे कि रख लेती हूँ। फिर अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मैरिनेट करने की ज़रूरत है, वो मैं ज़रूर करके रख लेती हूँ। अगर कोई कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब है, उनको मैं ज़रूर रेडी करके रख लेती हूँ। लेकिन कुकिंग का काम जो है वो सारा उसी दिन होता है जिस दिन के मुझे ऑर्डर देना होता है और जिस टाइम के हिसाब से देना होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे दोपहर के खाने का ऑर्डर देना है तो मैं सुबह में उठ के सारी चीज़ें कुक करती हूँ उनके टाइम से पहले। जैसे ही मेरी चीज़ें रेडी होती हैं, मैंने मतलब टाइम का हिसाब रखा होता है कि बस वो चीज़ें रेडी हों, मैं उन्हें पैक करूँ और मैं उन्हें डिलीवर करवा दूँ। अगर मेरा रात का ऑर्डर है देन भी मैं सुबह थोड़ा लेट शुरू कर लूँगी। अगर मुझे सुबह के टाइम में ऑर्डर देना है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे सुबह के टाइम में भी ऑर्डर देना होता है, जैसे 9-10 बजे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं स्कूल में भी देती थी टीचर्स को, जो उनका छुट्टी टाइम होता है यानी जो ब्रेक टाइम होता है, तो मैं उसके लिए रात को चीज़ें प्रिपेयर करती थी। जैसे फ़र्ज़ करें मुझे उनको चाट वगैरह देनी है, तो मैं रात में चने भी बॉयल कर लिए हैं, आलू भी बॉयल कर लिए हैं, सब्जियां भी थोड़ी बहुत काट के, टमाटर शमाटर इस तरह की चीज़ें रख ली हैं। सुबह जब मैं उठती थी, क्योंकि मुझे वो 8-9 बजे वो ऑर्डर पहुंचाना होता था, तो सुबह उठ के ये होता था कि जस्ट मैं उनको मिक्स करती थी। ठीक है, मिक्स किया और मैंने अपना ऑर्डर दे दिया। इसी तरह वो मुझसे एक आलू की टिक्की लेती थी, वो उनको बहुत पसंद थी आलू की टिक्की मेरी, तो वो हफ्ते में एक दफ़ा मुझे ज़रूर देती थी। मतलब उसका ऑर्डर होता था मेरे पास, कि उनका हफ्ते का मेन्यू होता था मेरे पास कि मुझे पूरे हफ्ते में उनको क्या क्या चीज़ें देनी है। मर्ज़ी मेरी होती थी कि मैं किस दिन उन्हें क्या दूँ। उन्होंने मेरे पे छोड़ा हुआ था कि आप अपने हिसाब से देख लिया करें, लेकिन हमें ये चीज़ें चाहिए। उसमें सैंडविचेस होते थे, एक दिन आलू की टिक्की होती थी, वो मतलब वो इतनी बड़ी टिक्की होती थी कि वो उसको अपना नान और उसके साथ मंगवा के, क्योंकि चटनी और टिक्की मैं उन्हें बना के देती थी, नान वो बाज़ार से बाई करती थी और वो खाती थी। तो फ़र्ज़ करें जैसे मैंने जो टिक्कियाँ बनानी है, तो वो मैं ये करती थी कि वो आलू की टिक्की बना के उनको ब्रेड क्रम लगा के एक ट्रे में लगा के फ्रिज में रख देती थी। सुबह जब मैं उठती थी तो फिर मेरा काम होता था कि मैंने उनको फ्राई करना है, फ्रेश बिल्कुल फ्राई करके उनको चटनी के साथ मुझे बॉक्सों में डाल के और फिर मैं स्कूल में दे आती थी। तो जो प्राइवेट काम है ना, वो आपको इस तरह से करना है। ऐसा नहीं होता कि लोग आपको ऑर्डर करेंगे और उसी वक्त ऑर्डर करेंगे और आपको उसी वक्त देना पड़ेगा।
आपको पहले से ऑर्डर लेना पड़ेगा। और मैंने आपको फ्रोज़न के हवाले से भी बताया है कि अगर आप फ्रोज़न आइटम का भी ऑर्डर लेती हैं तो आप 2 दिन का मार्जिन उनके साथ रखेंगी कि हम 2 दिन में आपको डिलीवर करेंगे, क्योंकि उतनी देर में आप उसको, अगर नहीं है आपके पास बना हुआ, आप उसको बना के उसको फ्रीज़ करके उनको देंगी। अगर बने हुए हैं चले, वो तो आपको कोई कस्टमर ने कहा वो तो आप दे देंगी, लेकिन अगर नहीं है, किसी को मसाले किसी ने अपनी चॉइस से डलवाने हैं, क्योंकि प्री ऑर्डर का मतलब ही यही होता है कि आप कस्टमर की चॉइस का खाना बना के दें। और मैंने हमेशा प्री ऑर्डर में, चाहे वो कबाब हैं, चाहे वो कोई भी खाना है, मैंने कस्टमर की चॉइस से ही बना के दिया है, क्योंकि कस्टमर का कोई पता नहीं होता कि वो तेज़ मसाला खाने वाला है, कम मसाला खाने वाला है, मिड में खाने वाला है। तो प्री ऑर्डर का मतलब ही यही होता है कि आप कस्टमर की चॉइस का खाना बना के उनको दें। और एक दो चीज़ें जो मेरी वीडियो में रह गई थी वो ये थी कि एक लड़के थे जो मेरे पास खाना लेते थे मेरे से 4-5 समझे वो सर्विंग सालन की लेते थे। अब उनका क्या था, उन्होंने मुझसे ये किया हुआ था कि मैम आपने लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी, ऑयल बहुत कम रखना है, आपने हमें खाना हरी मिर्च या ब्लैक पेपर में बना के देना है, यानी काली मिर्च के साथ, और ऑयल भी कम रखना है। और वो ज़्यादातर उनकी वेजिटेबल और दालें होती थी। तो मैं उनके लिए वही बात है, वो खाना अलग से, उन्होंने भी मुझे वही बात है एक दिन पहले बता देते थे कि भाई कल हमें ये चाहिए, तो मैं अगले दिन उनको वो खाना बना के, वो सालन बना के दे देती थी। कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो कोई ऐसी सब्ज़ी बता देते थे कि जो मेरा बाहर सब्ज़ी वाला आया उसके पास नहीं है, तो मैं फिर उन्हें मैसेज करती थी कि भाई मेरा सब्ज़ी वाला आया, मुझे वो सब्ज़ी नहीं मिली है, मुझे इसकी जगह पे बताएं कि मुझे क्या बनाना है। फिर मैंने उनसे 1-2 ऑप्शन ले ली थी कि अगर आपकी ऑप्शन ये जो आप बता रहे हो वो ना हो तो मुझे उसके सेकंड मुझे क्या करना है। और सम टाइम होता था कि जैसे सब्जियों के रेट आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो देन भी मैं उन्हें बता देती थी, वो कोई सब्ज़ी की डिमांड करते थे तो मैं उन्हें बता देती थी कि भाई आजकल ये सब्ज़ी का ये रेट है, अगर आपको चाहिए तो आपको वो इतने में बनेगी। तो वो फिर मुझे मना कर देते थे कि भाई नहीं मैम आप ये ना बनाएं, आप इसकी जगह पे हमें ये बना दें। तो कस्टमर के साथ आपने इस तरह से चलना है, उनको पूरा अपना एतमाद में लेके उनसे हर बात क्लियरली करनी है आपने। इसमें ये नहीं है कि आप परेशान हो जी कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। जो आपसे खाना लेते हैं वो भी आपको समझते हैं। वो अक्सर मुझे होता था कि आलू के पराठे की फरमाइश करते थे और वो मांगते भी सुबह 8 बजे थे आलू का पराठा ना, तो मेरा हमेशा उनसे यही जवाब होता था कि भाई आप रात को इस वक्त मुझे बता रहे हैं, जैसे वो 8-9 बजे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें सुबह आलू के पराठे चाहिए, वो मेरे रेगुलर कस्टमर थे। तो मैं अगर मेरे पास आलू नहीं पड़े हुए हैं, मेरे पास हरा प्याज नहीं है जिनके साथ मैंने बनाने हैं आलू के पराठे, तो मैं उन्हें साफ इनकार कर देती थी और मैं कह देती थी कि भाई सॉरी, क्योंकि मेरे पास लाने वाला भी कोई नहीं है ना कि जो रात को मुझे जाके सामान ला देगा। तो उन्हें भी पता थी ये बात, तो मैं उन्हें कह देती थी कि भाई प्लीज़ मुझे सुबह के टाइम बताया करें जब मेरा सब्ज़ी वाला आता है, क्योंकि मैं उसी से सारी सब्ज़ी वगैरह लेती हूँ। आप जो कहेंगे मैं लेके रखूँगी, आपको बना के दूँगी, लेकिन इस तरह से मैं आपका ऑर्डर नहीं कर सकती। मैं एक्सक्यूज़ कर देती थी। हाँ, जब मेरे पास होता था, मैं देखती थी कि सामान है मेरे पास, मैं बना के दे सकती हूँ, देन मैं उन्हें ओके कर देती थी कि ठीक है भाई आप मुझसे सुबह ये सामान ले सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी बना के। तो आपको कस्टमर को इस तरह से हैंडल करना है, और आप जब काम करेंगी तो इसी तरह उनको हैंडल करेंगी। और एक और चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि जब आप पेज बनाएंगी तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ पाकिस्तान से ऑर्डर आएंगे, आपको पाकिस्तान से बाहर से भी ऑर्डर आएंगे। जैसे कि मुझे भी आते रहे हैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी ऑर्डर आते हैं, मुझे यूके से भी ऑर्डर आए हैं, और मैंने बड़े बड़े ऑर्डर भी दिए हैं। और उनकी ऐसे ऑर्डर्स भी दिए हैं जैसे कोई बेटियां वहाँ पे है, वो अपने माँ बाप के लिए यहाँ पे परेशान है, कोई बीमार है, किसी की माँ किसी का बाप, तो वो मुझे वहाँ से ऑर्डर करती हैं जी कि आप मेरे घर में, वो अपना ड्रेस वगैरह देती हैं, सारा कुछ वो देते हैं। फिर जब जो जेन्युइन लोग हैं, जो मतलब परेशान करने वाले नहीं हैं, तो वो आपको सारा फ़ोन नंबर भी देते हैं, एड्रेस भी देते हैं। और आप यकीन करें कि मैंने बाहर के जितने खानों के भी ऑर्डर दिए हैं वो सारे पैसे मुझे बाहर से ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जिनको खाना डिलीवर किया उन्होंने मुझे पे किया। वो मुझे ये कह देती थी कि मैम आपने जस्ट खाना भिजवाना है। इवन के मेरा ख्याल है जो राइडर के चार्जेस होते थे वो भी मैं एस्टिमेटेड देख लेती थी और मैं राइडर को देती थी, और वो जब मुझे पेमेंट करते थे तो उसमें वो डिलीवरी चार्जेस भी मुझे भेजते थे। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी फ्रॉड नहीं हुआ है, चाहे मैंने कहीं भी काम किया है, जैसे भी किया है, तो बड़ा अच्छा मेरा जो है वो काम रहा है। तो आपको इसी तरह बाहर से भी ऑर्डर आ सकते हैं कि आप जो है इसको काम को कर सकती हैं।
तो प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा सा इनको खुद भी थोड़ा सा सोच के परेशान होने की बजाय ना थोड़ा सा खुद भी सोच लिया करें कि इसको हमने कैसे लेके चलना है, किस तरह से मैंने काम करना है, और अपना क्या कहते हैं उसको, अपना और क्या है जी, हाँ मेन्यू के हवाले से होगा। असल में मैंने सवाल सारे थोड़ा से लिखे थे कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मुझे किस चीज़ के बारे में बोलना है। तो जो काम करने का सोच रही हैं उनके लिए फिर मैंने एक और इतनी डिटेल वीडियो बना दी है कि भाई आप क्या कर सकते हैं। ये कॉल आ रही है, मैं पहले कॉल देख लूँ। तो काफ़ी डिटेल में वीडियो ये भी बन गई है। अब आपने फेसबुक पेज का किसी ने पूछा है, तो मेरा पेज भी जैसे मैंने बताया कि हैक हो गया हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं अपना पेज भी दोबारा से बनाने लगी हूँ, नया पेज। तो जब वो मैं पेज बनाऊँगी तो मैं इंशाल्लाह उसकी पूरी स्क्रीन वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि फ़ेसबुक का पेज मैं अपना कैसे बनाऊँगी, ठीक है। तो इस बारे में भी मैं आपको बता दूँगी। और एक और छोटा सा क्वेश्चन रह गया, मैं उसको जल्दी जल्दी कवर कर लूँ कि राइडर कितनी देर तक बाहर खड़ा रहता है। तो देखें जी, राइडर जो है वो आपको टाइम जितना मिलता है, हाँ राइडर की तरफ से लेट होकर राइडर असाइन नहीं हुआ तो हमें आधा घंटा भी मिल जाता है। एक एक घंटा भी राइडर नहीं आते हैं तो हमें बहुत टाइम मिल जाता है। लेकिन जब राइडर एक काम एक स्मूथली चल रहा होता है तो राइडर आपके पास जो टाइम आ रहा होता है 12 मिनट, 14 मिनट, 18 मिनट, वो आपके ऑर्डर के हिसाब से आपको टाइम देते हैं। स्टार्टिंग में टाइम कम आता है, जैसे जैसे आप काम करती जाती हैं तो वो टाइम थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। शुरू में तो बिल्कुल आपको 8-10 मिनट आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा चलना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद ये है कि आपके ऑर्डर्स में कितनी आइटम्स हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कुछ आइटम, जैसे 4 आइटम का ऑर्डर है या 5 आइटम का ऑर्डर है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको हर एक आइटम के लिए अलग अलग कोई 10-10, 15-15 मिनट मिलेंगे। एक टोटल आपको 18 मिनट मिलेंगे जस्ट के वो ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो ऑर्डर 18 मिनट में कंप्लीट हो ना हो। टाइम लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जब जैसे मुतब्बक देती हूँ तो मैंने उसमें मेंशन किया है कि एक मुतब्बक जो है वो 15 मिनट में मेरा तैयार होता है। तब मैंने जस्ट कस्टमर के लिए लिखा था कि उनके जहन में ये चीज़ हो कि अगर लेट भी हो जाए तो होता क्या है कि जब मुझे एक साथ 3 मुतब्बक का ऑर्डर आता है तो आप यकीन करें कि मुझे जस्ट 18 मिनट मिलते हैं वो बनाने के लिए। अब उसको मैंने कैसे हैंडल करना है वो मेरी हेडेक होती है, और मैं उसको हैंडल करके टाइमली डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ। सम टाइम होता है कि 1-2 मिनट ऊपर हो जाते हैं तो वो उसका कोई इशू नहीं होता। राइडर बाहर आके 1-2 मिनट खड़े भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। ज़्यादा देर अगर आप उन्हें खड़ा करेंगी, राइडर तो खड़ा रहेगा, राइडर का इशू नहीं है, वो तो खड़ा रहेगा। कोई अक्खड़ होगा, कोई गुस्से वाला होगा तो वो ज़रूर आपको बार बार कॉल करेगा और कहेगा जी दें ऑर्डर, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल होने लगा, दें ऑर्डर, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कर रहा है कस्टमर। तो वो इस तरह से आपको डराएगा ज़रूर। और समटाइम होता भी है। अब उस दिन मेरा फ़िश का ऑर्डर आया, आप यकीन करें कि अभी वो टाइम था, यानी अभी ऐसा भी नहीं था कि टाइम ख़त्म हो गया है, अभी वो मेरा टाइम चल रहा था कि फ़िश फ्राई करने वाला, और कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया जी कि भाई बहुत टाइम हो गया, मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो इस तरह से कस्टमर ज़्यादा टाइम लगाएं तो कस्टमर जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। तो जो आपके पास टाइम आ रहा होगा ना डिवाइस पे, आपने उस टाइम के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना है। चाहे वो आपका ऑर्डर कुछ भी हो, कितनी भी चीज़ों का हो, टाइम वही होगा जो आपकी डिवाइस पे आ रहा होगा। हाँ, उससे ये है कि 2 मिनट 3 मिनट आप ऊपर ले सकती हैं। बेशक राइडर बाहर आ भी गया हो, आप उसे एक्सक्यूज़ कर सकती हैं, भाई जाके बता सकती हैं किसी को भेज के कि भाई अभी ऑर्डर बन रहा है, अभी बनता है। अभी जैसे मैं अभी ऑर्डर बना रही थी तो राइडर की कॉल आ गई है, मैम जल्दी से ऑर्डर दे दें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई बेशक आप बाहर आ गए हो, मेरी डिवाइस पे अभी 4 मिनट आ रहा है, तो आप सब्र करो, मैं ऑर्डर जो है ना बनता है, मैं पैक कर रही हूँ, मैं लेके आती हूँ। तो फिर उसने आगे से मुझे कहा जी ठीक है मैम, मैं बाहर हूँ। तो सम टाइम राइडर आपको इस तरह से तंग करते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम आ रहा है तो फिर आपके पास ये बात करने का हक भी है कि भाई हमारे पास टाइम आ रहा है, हमारा टाइम होगा, हम आपको ऑर्डर दे देंगे। सम टाइम होता है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं बन सकती, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उसमें ये होता है कि 2-4 मिनट ऊपर हो जाए तो उसमें वो इतना कुछ करते नहीं है। हाँ, जब आप डिले पे डाल देती हैं ये 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर वो आपका ऑर्डर डिले में जाता है और फिर आपको प्लेंटी वगैरह पड़ती है। अदरवाइज़ 2-4 मिनट से कुछ नहीं होता, उतना टाइम तो लग ही जाता है बाज़ दफ़ा कुछ ऑर्डर्स के। बाज़ ऑर्डर ऐसे होते हैं जो हमने आधा आधा घंटा बना के रखे होते हैं, राइडर्स नहीं होता, तो उसमें वो फिर हमारी गलती काउंट नहीं होती है, क्योंकि हमने उसको रेडी टू डिलीवर डाला होता है। तो उनको पता होता है कि हमारी तरफ से ऑर्डर रेडी है, अब वो लाने वाला यानी जो राइडर है वो नहीं है, उसकी वजह से ऑर्डर लेट हो रहा है। तो उसमें वो हमें कुछ नहीं कहते हैं, ना कोई पेनल्टी डालते हैं, ना कोई ऐसा कुछ करते हैं, वो हमारे सेफ साइड होती है।
और जब हमारी तरफ से यानी ये होता है ना कि हमारी तरफ से गलती हो के राइडर बाहर खड़ा है, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया, ड्यू आ रहा है, ओवर ड्यू आ रहा है, देन वो फिर हमारे ऊपर पेनल्टी डालते हैं। तो टाइम का यही है। आप टाइम लजानिया का जैसे किसी ने पूछा थी, तो लजानिया वही बात है, अगर आपको पता है कि उसको 30 मिनट लगते हैं तो इट्स मीन कि आपको कम से कम भी उसका इतना काम करना चाहिए कि आपके पास 10 to 15 मिनट का काम बस आपके पास बाकी हो कि जब वो ऑर्डर आए तो आप उसको 10 to 15 मिनट में फुल डन करके तो आप दे दें। तो उसके लिए आपको खुद को वो चीज़ों को, आइडियाज़ को सोचना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। मैंने भी इसी तरह जैसे अपने मुतब्बक वगैरह मैं पहले तो बना के रखती थी, मुझे समझ नहीं आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनके साथ डील करना आ गया कि मुझे इन मुतब्बक को किस तरह से डील करना है। अभी भी जब मुझे 2-3 का ऑर्डर आया होता है तो मैं एक डालती हूँ, उसको हटा लेती हूँ, दूसरा डालती हूँ, उसको हटाती हूँ, तीसरा डालती हूँ। मैंने साइडों में फ्राई पैन रखे होते हैं, फिर मैं उनमें रख के उनको पकाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो एक साथ ही तीनों बन जाएं यानी मेरे। तो थोड़ा सा हमें हैंडल करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को। और आप लोगों ने भी जो अपनी डिशेस लगाएंगे आपको उसको उस हिसाब से हैंडल करना भी आना चाहिए। अब लजानिया मैंने कभी भी नहीं दिया, इसलिए मैं आपको इसका आइडिया नहीं दे सकती हूँ कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकती हैं। बनाना मुझे भी आता है, मैं भी बनाती हूँ, अपने घर में बच्चों के लिए ज़रूर मैं बनाती हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इस तरह की चीज़ों में जाती नहीं हूँ जिसमें कि मुझे मुश्किल हो। मैं इजी वे में जो चीज़ें बन सकती हैं, जो आसानी से हैंडल होने वाली चीज़ें हैं, मैं उन्हीं को ही लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं वो काम ही नहीं करती हूँ कि जिसमें मुझे मुश्किल हो। तो आप लोग भी अपनी स्ट्रेंथ देखें कि आप क्या कर सकती हैं, किस तरह से आप अच्छी तरह से किन किन चीज़ों को अच्छी तरह से लेके चल सकती हैं। उसमें आप खुल के काम करें, उसमें आप ढेर सारा बनाएं, जैसे मर्ज़ी बनाएं। लोग देते हैं, लजानिया भी लोग देते होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये जो पास्ता वगैरह है या ये है क्या चाउमीन वगैरह, मैंने लोगों को देखा है बनाते हुए कि वो कैसे बनाती हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं इन चीज़ों को नहीं छेड़ती। मतलब इन चीज़ों को मैंने आपको बताया कि मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया है अपने रेस्टोरेंट पे। तो वही बात हुई है कि मैंने भी दूसरों लोगों को देख के उनसे सीखा है और उसके बाद अब मैंने इसको अप्लाई किया है। तो आप भी इसी तरह करें और इंशाल्लाह आपका भी काम बहुत अच्छा से चलेगा। और अभी इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और किस बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस पर बनाऊँगी। रमज़ान के हवाले से बहुत फरमाइश आ रही है वीडियो की, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही थी कि जब रमज़ान आने वाला होगा मैं देन वो वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ ताकि आपको उस वक्त ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी 2-4 दिनों में अगर मैं इस पर वीडियो बना सकी। तो अगर कोई और टॉपिक ना हुआ तो मैं फिर इस पे वीडियो बना के तो अपलोड कर दूँगी आपके लिए। और रमज़ान के हवाले से मैं टोटल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको काम करना है, नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है, टाइमिंग क्या होंगी, उसमें कौन कौन सी आइटम्स आप रख सकती हैं। तो इसमें मैं पूरी एक डिटेल वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे और किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। प्लीज़ अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे और जानना चाहते हैं या क्या चीज़ें हैं जिनको आप जानना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।